नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है व्रत कथा सागर चैनल पर। पिछले सोमवार हमने सुनी थी शिवजी द्वारा गरीब ब्राह्मण को आशीर्वाद की कथा। एक ऐसी कहानी जिसने हमें सिखाया कि सच्ची श्रद्धा कभी खाली नहीं जाती। और आज इस सोमवार हम सुनेंगे एक और अत्यंत भावुक और मन को छू लेने वाली कथा, निसंतान दंपति और भगवान शिव की कृपा की कथा। यह कथा उन सभी के लिए है जो मन में कोई अधूरी कामना लेकर हर सोमवार शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं और कुछ कहते नहीं, बस आंसू बहा देते हैं। कहा जाता है इस कथा को श्रद्धा से अंत तक सुनने मात्र से मन को शांति मिलती है और विश्वास गहरा होता है। एक समय की बात है, एक छोटे से नगर में एक दंपति रहता था। पति का नाम था शंकर और पत्नी का नाम था पार्वती। दोनों सरल स्वभाव के थे, ईमानदारी से जीवन जीते थे और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। घर में धन की कमी नहीं थी, सम्मान भी था, पर उनके जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन था। संतान साल बीतते गए, हर त्योहार, हर विवाह, हर जन्मोत्सव उनके मन में एक टीस छोड़ जाता। पार्वती हर रात शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर बस यही कहती, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक गोद भर दीजिए। लेकिन समय बीतता गया और गोद सूनी ही रही। एक दिन पार्वती बहुत टूट गई। उसने शंकर से कहा, क्या हमारी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचती? शंकर ने शांत स्वर में कहा, भोलेनाथ देर करते हैं पर अंधेर नहीं। उसी दिन उन्होंने एक संकल्प लिया, हर सोमवार विधि विधान से सोमवार व्रत करेंगे। पहला सोमवार आया। भोर में उठकर दोनों ने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध अर्पित किया। पार्वती ने व्रत रखा, न अन्न न शिकायत, सिर्फ मौन और प्रार्थना। दिन भर वह किसी से झगड़ी नहीं, किसी से कटु वचन नहीं बोले और हर श्वास के साथ ओम नमः शिवाय का स्मरण करती रही। ऐसे ही एक सोमवार बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। महीने बीत गए। कई लोगों ने ताने भी दिए, अब तो उम्र निकल गई, इन व्रतों से क्या होगा। लेकिन पार्वती ने एक बात मन में बांध ली, अगर शिव नहीं देंगे तो कोई नहीं दे सकता। यहीं जरा रुकिए, क्योंकि अब कहानी वह मोड़ लेती है जहां शिव भक्त की परीक्षा पूरी करते हैं। अगर आप ऐसी पवित्र सोमवार व्रत कथाएं नियमित सुनना चाहते हैं, तो अगर आपने अभी तक व्रत कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। यह आपके लिए मुफ्त है, लेकिन हमें ऐसी सच्ची कथाएं आप तक लाने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। अब आगे सुनिए। एक रात पार्वती ने स्वप्न देखा। उस स्वप्न में कैलाश पर्वत दिखाई दिया और स्वयं भगवान शिव त्रिशूल धारण किए मुस्कुराते हुए खड़े थे। शिव बोले, अपुत्री, तुमने व्रत रखा पर कभी शिकायत नहीं की, तुमने मांगा पर कभी शर्त नहीं रखी। यह संतान तुम्हारा अधिकार नहीं, मेरी कृपा है और कृपा समय देखकर आती है। सुबह पार्वती की नींद खुली। उसका मन अजीब शांति से भरा था। कुछ ही समय बाद उसने अनुभव किया कि उसके जीवन में नया स्पंदन है। वैद्य ने बताया वह माँ बनने वाली है। आंखों से आंसू बह निकले, हाथ अपने आप शिवलिंग की ओर जुड़ गए। समय आने पर उसके घर एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। नगर में उत्सव छा गया, पर पार्वती ने सबसे पहले उसे शिवलिंग के सामने लाकर कहा, हे भोलेनाथ, यह आपका दिया हुआ प्रसाद है। तभी से यह मान्यता चली, जो स्त्री सच्चे मन से सोमवार व्रत रखती है, संयम, शांति और विश्वास के साथ, भगवान शिव उसकी गोद
कभी खाली नहीं रहने देते। और यह भी कहा जाता है, अगर व्रत में कठोरता न निभा पाए तो भी दोष नहीं लगता, क्योंकि भगवान शिव विधि नहीं भावना देखते हैं। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक व्रत कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। भगवान शिव आपकी हर सच्ची कामना पूर्ण करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।